अब ये वोट बैंक क्रिएट आपने किया, ये सेक्शंस क्रिएट आपने किए। पहली बार नीतीश कुमार ने दलित महादलित को सेग्रीगेट किया। भाई उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को सेग्रीगेट हुआ किया गया तो उत्तराखंड में विकास हुआ, एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी। ऐसे ही महादलित को आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया, लेकिन ये चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में, 9 शेड्यूल में नहीं गया। ये उल्टा पड़ेगा क्या सब कुछ इस बार बिहार में? देखिए, सबसे पहले मैं आपके सवालों का 2 हिस्से में जवाब दूंगा। प्लीज सर। आप कहेंगे आप इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि मैंने कांग्रेस की प्रवक्ता को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शान में कसीदे पढ़ते हुए मैं सुन रहा हूं और मुझे हैरानी है। इतिहास इसकी अनुमति नहीं देता है। कांग्रेस का दामन दागदार है और संविधान सभा में किस तरह से आए, ये आज की पीढ़ी को ये जरूर जानना चाहिए, आज के नौजवानों को जानना चाहिए कि पहली बार जब उत्तरी मुंबई से वो उम्मीदवार हुए, मुंबई उत्तर से, तो उनको जयकर ने हराया। उस समय उनको कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन लोगों के प्रयास की वजह से वो नहीं आ पाए। फिर दूसरी बार खुलना, जहां उनके लिए मुस्लिम लीग ने स्थान रिक्त किया और जोगेंद्र मंडल जी के सहयोग से, उस समय बंगाल के वो बड़े नेता थे, जो आज का बांग्लादेश है, उस खुलना से आए। और चूंकि विभाजन हो गया, खुलना चला गया उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में, फिर जो स्थितियां बनी उसमें खुद महात्मा गांधी ने ये नेहरू जी को दायित्व तो नहीं दिया, संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, और वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जवाबदेही दी कि किसी भी तरीके से संविधान सभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को होना चाहिए। और देखिए, ये एक बार की बात नहीं है। यूनियन कैबिनेट में भी पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आए। महात्मा गांधी का दबाव था और उस समय की जो परिस्थितियां थी, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि जिन्होंने संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से इतना बड़ा काम किया है, आज वो कानून मंत्री के तौर पर दायित्व का निर्वहन करे। और महात्मा गांधी की जो मध्यस्थता थी उसकी वजह से वो यूनियन कैबिनेट में शामिल किए। चलिए, यहाँ तक हो गया। उस समय जब वो चुनाव लड़ने लेकिन गए, अगर आरक्षण की हिमायती होती भारतीय जनता पार्टी तो नहीं हुआ। बिल्कुल बड़ी लंबी ये ओल्ड चैप्टर नहीं है। हाँ, मैं केवल अच्छा कहिए, मैं 30 सेकंड में केवल आपको बता देता हूँ। देखिए, उसके बाद जो 2 चुनाव हैं, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के वो कैंडिडेट थे, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वहां दिया। 1,38,000 से ज्यादा वोट वहां कांग्रेस के उम्मीदवार को आया, काजरोलकर को, और इन्हें 1,23,000 आया। तो स्पष्ट तौर पर यहाँ किसी दूसरी पार्टी का मतलब नहीं है, कांग्रेस ने उनको हराया। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उसके बाद फिर वो भंडारा से जब वो बाई इलेक्शन लड़ रहे थे वहां फिर वो हारे। और जो स्थितियां थी उसके बाद 2 वर्षों के बाद उनकी मौत हो गई। आज ये न कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, न कभी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये की चर्चा करेंगे। कभी संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कांग्रेस के नेताओं से पूछ लिए, नाम नहीं जानते होंगे। किसने कैलीग्राफी की, किसने संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। वो एक मैंने मान लिया आपकी बात, और उनमें से बहुत सारी चीजें तथ्यात्मक है। मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा जी, राजीव गांधी और राहुल गांधी, सोनिया जी के अलावा इनको कोई नाम याद नहीं है। नहीं, अब राजीव जी, लेकिन मेरा प्रश्न जो मूल प्रश्न है वो ठीक है, संग्राम के। अब मैंने यहाँ पर आपने जो चीजें रखी उनमें से बहुत सारी चीजें तथ्यात्मक हैं, लेकिन एक और बड़ा तथ्य ये भी है क्या कि जातिगत सर्वे जो इतनी लंबी एक्सरसाइज के बाद, इतनी लंबी कानूनी पेचीदगियों के बाद आपने कंडक्ट कराया बिहार में। बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट दिस कास्ट सेंसस, लेकिन आपका आरक्षण देना, सारी प्रक्रिया विधानसभा विधान परिषद में पास हुआ, राज्यपाल ने मंजूरी दी, सब अटका रह गया। और अगर आरक्षण की हिमायती पैरोकारी करती बीजेपी नहीं तो इसे कैरी फॉरवर्ड करती इस आरक्षण को। अब देखिए, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं। ये जो बार बार आरजेडी के लोग कहते हैं कि इनके साथ सरकार में जब हम थे तब कर पाए, दरअसल ये फैसला एनडीए की तत्कालीन सरकार ने बिहार में लिया, उसकी अगुवाई भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे थे और हमारी सरकार भाजपा के साथ चल रही थी। वहां ये फैसला हुआ जो वो कार्य है इनके समय में ये जब साथ थे तो पूरा हुआ।
कोई क्रेडिट का सवाल नहीं है। देखिए ये लेकिन आरक्षण नहीं मिल पाया, इसका कोई एक व्यक्ति अध्यक्ष हो, नुकसान खामियाजा कोई भुगतना पड़ेगा अध्यक्ष क्या? हो, कोई नेता प्रतिपक्ष हो, कोई विधान परिषद में पार्टी का उपनेता हो, कोई सांसद हो, कोई मंत्री बनने का अवसर हो तो एक परिवार के 2 भाई उसमें मंत्री परिषद के सदस्य बने। इसके बाहर आम लोगों की बेहतरी के लिए राजद ने 90 से 2005 में कुछ नहीं किया और 17 महीने के कार्यकाल में भी इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। मैं तो बड़ा सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आपके सवाल का आखिरी जवाब की जो आपने व्यवस्था बनाई, दलितों को 16% से 20% का आरक्षण बढ़ाया, ये लटक गया, इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा क्या? भाई कर सकते थे, कैपेबल थे, नहीं कर पाए, नहीं हो पाया, बीजेपी ने रजामंदी नहीं दी, जो भी हुआ। ये देखिए, ये भारत की महान न्यायपालिका के सर्वोच्च पीठ के समक्ष लंबित है और 9 शेड्यूल अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमारी अपेक्षाएं हैं कि सकारात्मक रुख कोर्ट का होगा तो हमें प्रतीक्षा करने दीजिए और मतदाताओं को नीतीश कुमार जी की छवि पर भरोसा है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपको ऑन रिकॉर्ड गरिमा जी बोल रहा हूं, पिछले पूरे 20 वर्षों का जो उनकी सरकारें रही और ये जो 25वें वर्ष में हम प्रवेश करेंगे नई सरकार नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बनाकर, निसंदेह जनता के आशीर्वाद से ही एक बार फिर हमारी सरकार बनेगी। चलिए ठीक है। और उसमें दलितों, महादलितों, अति पिछड़ों, सबकी भूमिका। लेट मी प्रोसीड नाउ विजय जी।